उससे पहले आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की करते हैं शुरुआत। बहुत बहुत स्वागत है पालिया साहब, सेठी साहब, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। सेठी साहब, आपको मैं बाल दिवस की शुभकामनाएं दे सकता हूं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल आपको बाल दिवस की शुभकामनाएं, क्योंकि जब बाल दिवस मनाया जाता था तब तो थे ही ना। आज की बात अलग है, लेकिन बुरा ना माने, ये हमारी मजाक की बात है और हम हमेशा इस तरह करते हैं। लेकिन आइए आप दोनों के साथ शुरुआत करते हैं। बताएं सर, लॉन्ग टर्म पिक। मैं अनिल जी शुरू करूं सर? बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है डेटामेटिक्स, जो अभी 320-21 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, आईटी और बीपीओ सर्विसेज प्लस डेटा मैनेजमेंट के कारोबार में है, जो कि रोबोटिक्स, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम्स ये सब यूज करती है। 6 देशों से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूरोप के भी कई देश है। और बाकी हाल ही में इन्होंने एक यूएस की कंपनी है एक्सेस फेयर्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है प्रीमियम इंटरनेशनल एयरफेयर्स के लिए, उनके साथ टाई अप किया और वहां से एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता है। स्टॉक अभी 11.5-12 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है और अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छे इसके रिटर्न ऑन कैपिटल अराउंड 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%। सितंबर तिमाही के नतीजे भी बेहद दमदार थे। 39 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 34 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करना चाहिए। 9 से 12 महीने का मेरा इसमें टारगेट है 450 रुपए का, और खरीदारी करने की सलाह। 400 रुपए के टारगेट के लिए डेटामेटिक्स में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, पालिया साहब भी बताएंगे अपनी लॉन्ग टर्म पिक। सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी रेपको होम फाइनेंस। ये स्टॉक में देखें तो एक काफी बड़े करेक्शन के बाद हमने देखा कि स्टॉक में जो रिकवरी बनी है, वीकली सेटअप पे एक फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब अपने सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से स्टॉक में एक करेक्शन के बाद अब जो रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है वापस स्टॉक में एक अच्छे मोमेंटम यहाँ पे आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो रेपको होम पे हम बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 360 रुपए से लेके 380 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 215 रुपए के आसपास। तो रेपको होम फाइनेंस बाय करने की सलाह है। ओके, तो रेपको होम फाइनेंस यहां पर है, आपको करनी खरीदारी, ये है राय आपके लिए। आइए, क्रिप्टो मार्केट में भी बड़ा भूचाल मचा हुआ है, जबरदस्त गिरावट आई है, एक्सचेंजेस के उड़ने की खबरें आ रही है। बग्गा साहब, काफ़ी नवयुवक हैं जो हमारे यहाँ क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं। अब तक तो कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था, गिर जाए जितना गिर जाए लेने का ही है, वापस बढ़ जाता है, भरोसा रहता है। इस बार जो 50,000 से गिरते गिरते आया है, अब ये 15-16,000 जो भी है, अब कॉन्फिडेंस पहली बार हिला है लोगों का। तो कैसे देख रहे हैं आप ये पूरे घटनाक्रम को? ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा अनिल जी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल तौर पे इस बार ही हुआ है। पहले आप कह सकते थे कि सेंटिमेंट बिगड़ रहा है। तो पिछले नवंबर में, एक साल पहले, लगभग $69,000 पे पीक हुआ था बिटकॉइन। आज के दिन में $16,000 पहुंच गया है। और काफी ऐसे कॉइन्स हैं जो लोगों ने निकाले थे, वो तो जीरो हो गए। इस साल के शुरुआत अगर आप याद करें, फरवरी से मई के बीच में वो टेरा और लूना जो वाइप आउट हुए थे, $20 बिलियन उसमें निकला था। और काफी ये वॉयेजर हो, सेल्सियस हो, A3 हो, हेज फंड्स और जो एक्सचेंजेस थे वो जा रहे थे। उन सबको बचाने वाला कौन था? ये FTX करके एक एक्सचेंज था। अब ये इसकी वैल्यूएशन लगभग $32 बिलियन की चल रही थी। और इसमें सब जो हम कहते हैं स्मार्ट मनी, हम तो नॉन स्मार्ट मनी है ना, रिटेल वाले, तो जो SIP डाल के पैसे बनाते रहते हैं, ये जो स्मार्ट मनी है इसने $1.8 बिलियन डाला था इस एक्सचेंज में। अब पता लगा कि उसकी जो फैमिली ऑफिस थी, जो पहले उसकी ट्रेडिंग कंपनी थी अल्मेडा रिसर्च करके, उसमें $10 बिलियन कस्टमर्स के डाल दिए उन्होंने
एक्सचेंज में से निकाल के। अच्छा। अब देखिए एक्सचेंज में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, ब्रोकर भी क्लाइंट पूल अकाउंट से, क्लाइंट अकाउंट से नहीं निकाल सकते, बहुत तेजी से सेबी देखता है। बट ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है ये अनरेगुलेटेड एरिया कोई है ही नहीं। ऑफशोर में भी अच्छा, है, बाहर भी इनका कोई रेगुलेटर नहीं है? कोई रेगुलेटर नहीं। भगवान भरोसे। बस सिंगापुर ने शुरू किया था, हाँ। उन्होंने बोला आप हमारे पास एप्लीकेशन दीजिए, अभी तक अप्रूव नहीं किया किसी को। तो ये बहामास, केमन आइलैंड, ऐसी ऐसी जगहों में ये सब बैठे हुए हैं जहां आप पहुंच भी नहीं सकते, कोई रूल नहीं चलते जहां पे कि आप कस्टमर के पैसे कैसे अपने फैमिली ऑफिस को दे सकते हैं। वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ कि वो पैसे लौट के नहीं आए और फिर इनका एक दिन में $5 बिलियन का आउटफ्लो हो गया। तो कोई ना इनके पास लिक्विडिटी बची और फिर बाइनेंस करके जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जो भारत में भी बहुत मशहूर है कि एक एक्सचेंज को इन्होंने लिया, जब ईडी ने पकड़ा उस एक्सचेंज को, इन्होंने कहा नहीं हमारी सिर्फ लेटर हुई थी एक्सचेंज, हमने तो नहीं लिया। और ट्विटर पे ही वो बोलते हैं सीजेड करके जो है वो बाइनेंस के, और ये सब ऑफशोर बैठे हुए हैं, कोई इनको पकड़ नहीं सकता है। तो तबाही काफी हुई है, सेंटिमेंट गया है। अब ये 30 साल के थे, इन्होंने अपना पैसा बनाया हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में। फिर 2019 में अनिल जी इनको देखा कि जापान में 50% हाई है, कोरिया में 50% हाई है बिटकॉइन की कीमत बनिस्बत अमेरिका के, तो इन्होंने आर्बिट्राज शुरू कर दिया। अच्छा। और वहां से इनके पहले कुछ मिलियन बने, फिर स्काइप वाले ने इनको $50 मिलियन दिया वहां से, क्योंकि ये अब आर्बिट्राज खत्म हो गया, वर्ल्ड वाइड होता है, भारत में ज्यादा महंगा मिलता है, वो आर्बिट्राज जरूर चलता है बट उसको खेलने के लिए बहुत मुश्किल है। कोरिया जापान के मार्केट बड़े थे तो ये आर्बिट्राज से पैसे बनाए। 30 साल के हैं, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, ऐसे 2-3 लोग थे और दिन भर वीडियो गेम ही खेलते हैं। तो ये जब बहुत एक बड़ा आर्टिकल है। और ये एक और चीज बोलूंगा अनिल जी, 159 पेज की जो इस पर ही ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक है मैगजीन जो ब्लूमबर्ग निकालता है हर हफ्ते, 159 पेज का क्रिप्टो स्टोरी पे लिखा है, मैट लेवाइन करके हैं, बहुत प्रसिद्ध ब्लूमबर्ग के लेखक हैं। 40,000 वर्ड का उन्होंने लिखा है। तो अगर किसी को क्रिप्टो में पढ़ना है, या मैं आपको 10 लाइन की उसकी समरी बता दूंगा अगले हफ्ते। जाएगा तो हाँ। वो बहुत उन्होंने अच्छी तरह से सिखाया है। तो निष्कर्ष ये है टेक्नोलॉजी अच्छी है, डिसेंट्रलाइज जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है, बट बैंकिंग जो है उसमें रिस्क मैनेजमेंट पहले लेके चलते हैं कि भाई कल के लिए आप बचें तो सही। रिस्क मैनेजमेंट भूल के ये सब लोग वीडियो गेम की तरह दुनिया को देख रहे थे। वो जब छोटा था तो ठीक था, अब इतना बड़ा हो गया। $3 ट्रिलियन की क्रिप्टो की मार्केट कैप थी पिछले नवंबर में अनिल जी, आज 650 बिलियन हो गया। तो तबाही सोचिए लोगों की, मतलब भारत का मार्केट अगर आप उतना अगर गिरे मार्केट, आप सोचिए कितना आपका मार्केट नीचे आ जाता। हाँ, तो लोग हाय तौबा मचा देंगे क्रिप्टो में, कोई मतलब क्योंकि छोटे छोटे लोगों ने डाले थे, पेपर वेल्थ था, और कोविड के जो चेक आ रहे थे वो सब, तो गेमिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्रिप्टो के साथ वैसे ही क्रिप्टो इक्विटी का हम आ भी भरते तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। राइट ऐसा। कुणाल जी इस पे आप दाद दे सकते हैं मुझे? बंसल जी वीडियो पे लगा सकते हैं। अनिल जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया अनिल जी। हाँ, और ज्यादा खराब लगा तो आ भी अनिल जी एक चीज पर बात और देनी है अनिल जी। जी जी बताएं सर। अनिल जी अभी अभी ट्विटर पर आपकी तस्वीरें देखी अनिल जी अपने बच्चों के साथ अनिल जी। जी तो अनिल जी 3 नवयुवक उसमें दिख रहे हैं अनिल जी, कौन सा यंग है, सबसे यंगेस्ट कौन है अनिल जी, कहना मुश्किल है अनिल। स्वयं हम आपके सामने बैठे हैं, हमें सोचने की बात ही क्या है, सबसे छोटे बच्चे तो हम ही हैं। अच्छा, आज किसी ने ट्वीट पे डाला भी, मैं हमारे दर्शकों में बोले सर आप तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। मैंने कहा ये बढ़िया है, ये कॉम्प्लीमेंट है। चलिए बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए 10 की कमाई की कुछ बेहतरीन पिक्स लेने का। कुणाल जी राकेश जी से कर लें शुरुआत, बताएं सर।
अनिल जी देखिए 10 की कमाई में मेरी और राकेश जी की खरीदारी की राय है फोर्टिस हेल्थकेयर में। हमें लगता है कि अस्पताल से जुड़े जितने भी स्टॉक्स हैं सब में हम दोबारा से एक रिन्यूड मोमेंटम देख रहे हैं। एक लंबा कंसोलिडेशन पूरा हुआ है फोर्टिस हेल्थकेयर के चार्ट पर, और इसके अलावा बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी बड़ा अच्छा मोमेंटम है। फोर्टिस हेल्थकेयर मध्यम से लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है, तो इन स्तरों पर गिरावट पर अक्यूमुलेट करें। यह स्टॉक आपको एक स्टेबल रिटर्न देने की ताकत रखता है। ओवर टू राकेश जी। देखिए अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अभी रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया था आईएचएच के ओपन ऑफर को लेके, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। वो गिरावट अब चार्ट पे देखें तो नेगेट हो चुकी है, स्टॉक नए हाइस की तरफ जा रहा है। तो इन स्तरों पर करेक्शन में फोर्टिस हेल्थकेयर में निवेश की राय है 395 से लेकर 415 के टारगेट के लिए। 415 के टारगेट फोर्टिस हेल्थकेयर, इस पर रखिए नजर। हिमांशु जी से भी सारे जोरदार चल रहे हैं। सारे अपोलो के रिजल्ट दमदार आए। यस, अब इसके रिजल्ट देखिए, फोर्टिस के बहुत तगड़े आ रहे हैं। नंबर्स तो अच्छे, परफॉर्मेंस अच्छी रही है इनकी। और वो जो कोविड के कारण पोस्टपोन हो गए थे ना सारे, ऑल द इलेक्टिव सर्जरीज, दोज आर कमिंग बैक, सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज गोइंग अप अ लॉट। कोविड हैड अ ह्यूज सप्रेसिंग इम्पैक्ट। वो कोविड के कारण उनका कैपेसिटी नहीं यूज हो रहा था। अब मैं मिला था पिछले हफ्ते देवी शेट्टी जी को, एक हमारी ओपन हाउस चल रहा था। उन्होंने ये कहा अनिल जी कि 2 मिलियन नर्सेस का कमी होने वाला है भारत में अगले 20 लाख नर्सेस की और जरूरत है। तो ह्यूज डिमांड आ रही है और मेडिकल टूरिज्म भी बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। ये मेडिकल टूरिज्म बोलने में अच्छा लगता है। जो आ रहे हैं ना उनको भी ये लगता है हम टूरिस्ट हैं इलाज करवाने नहीं आ रहे, घूमने फिरने आ रहे हैं। वहां काफी जगहों में आपको साल के लिए छोटे भी सर्जरी के लिए, यूके जैसे हेल्थ है उसका बर्बादी हुई पड़ी है बिल्कुल। यूके का जो हेल्थ केयर सेक्टर है, आपको डॉक्टर ही नहीं मिलता है। अच्छा यूएस में अब लास्ट 3 महीने में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, सब डॉक्टर छुट्टी पे हैं। तो आपको अगर कोई सर्जरी करानी है आप भारत आके करा लीजिए। नहीं, हमारे एवरी पर्सन इज डॉक्टर। किसी को पूछो मेरे ये दुख रहा है, 4 इलाज तो एक ही आदमी बता देता है, और 4 आदमी हो तो चारों आदमी 4 अलग अलग वाले बताते हैं। वो डॉक्टरों को बहुत डॉक्टर को बहुत खुंदक आती है। आप जाओ ना डॉक्टर के, वो कहता है सबको गूगलाइटिस हुआ है। एक तो सब हाइपोकॉन्ड्रियाक है, वाह, सब गूगल करते हैं मेरा सिर दर्द है तो ये होगा। डॉक्टर को आके बताते हैं, वो कहते हैं यार वॉक किया करो, पानी पिया करो। नहीं इंजेक्शन दो आज। तो ये गूगल के कारण। सही जवाब। ओके, आइए बढ़ते आगे। एक और न्यूज पर व्यूज मुलाकात करते हैं जो शुक्रवार को दमदार लिस्टिंग वाली कंपनी रही, डीसीएक्स सिस्टम्स। टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीसीएक्स सिस्टम शुक्रवार को लिस्ट हुआ था 286 रुपए पे 38% प्रीमियम के साथ, और उसके बाद 320 रुपए तक भी पहुंचा। मतलब जहां लिस्ट हुआ वही लो बनाया, और उसके बाद जबरदस्त एक्शन में रहा। अभी भी 40% ऊपर अपनी इश्यू प्राइस से। 207 रुपए की इश्यू प्राइस थी, और इश्यू को जो रेस्पॉन्स मिला, वाह, हाल ही के दिनों का सबसे जबरदस्त सुपर हिट आईपीओ रहा डीसीएक्स 70 गुना। और हमने भी यही कहा था दीप की, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म पैसा जरूर लगाइए डीसीएक्स में। आइए लिस्टिंग के बाद मैनेजमेंट का आगे क्या इरादा है, इस पर करते हैं बात, मुलाकात। और हमारे साथ कंपनी के सीएमडी एचएस राघवेंद्र राव साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उससे मुलाकात करूं उनसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में फिर से एक बार बता दूं, चूंकि नई कंपनी है। 2011 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी बेंगलुरु से। इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स और केबल हार्नेस बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है। भारतीय डिफेंस मार्केट के लिए IAI, ये इजराइल का बड़ा ग्रुप है, इनके साथ इंडियन ऑफसेट पार्टनर के तौर पर डीसीएक्स ये काम कर रही है। और राघवेंद्र सर का भी मैं आपको परिचय दे दूं, कंपनी के प्रोमोटर हैं, चेयरमैन हैं, एमडी हैं। इंटरनेशनल पीस यूनिवर्सिटी जर्मनी से आपने डॉक्टरेट हासिल की है, बिजनेस मैनेजमेंट है, और 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है, और सर को ढेर सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस 2 वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल 70 टाइम्स इशू सब्सक्राइब होना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। आजकल 1 गुना 2 गुना भरने में पसीना आ जाता है, वहां आपकी कंपनी पे इन्वेस्टर्स ने इतना भरोसा दिखाया है। और उसके बाद लिस्टिंग देखिए, इतनी दमदार 40% ऊपर लिस्ट होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं?
कुशु सर डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। अब बताएं सर, क्योंकि लिस्ट नहीं हुए थे तो आप फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट और थोड़ा गाइडेंस पे बात नहीं कर सकते थे, सेबी नियम है, अब आप लिस्ट हो चुके हैं। अगले 2-3 साल के लिए कंपनी का विजन बताएं सर, आप कंपनी को कहां ले जाना चाहते हैं, किस तरह का प्रदर्शन करेगी कंपनी? सर फर्स्टली नमस्ते सर, थैंक यू फॉर अ टाइम टू ज्वाइन हियर। जी सर अभी हमारा पहले आपको बोल चुका हूँ लास्ट इंटरव्यू में, अभी हमारा राधा है अभी 2600 करोड़ का ऑर्डर है बुक में, अभी कंफर्म्ड ऑर्डर है। आगे का हम लोग का 4-5 कस्टमर, नया कस्टमर का ऐड होना चांसेस है, वो भी अभी फाइनलाइजेशन में है। अभी 3 महीने में एग्जैक्टली क्वांटम पता चलेगा, बट द न्यू कस्टमर वी आर एडिंग इन दी सेम डिफेंस एंड एरोस्पेस, इट इज अ बिग कंपनी इन द फॉर्च्यून 500 कंपनी का, बहुत याद रखा है सर। ऑल्सो वी आर पुटिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन on our PCB assembly for our whole even subsidiary रेनिल में हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बहुत 3-4 स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं सर, बिकम ए प्रोडक्ट कंपनी सप्लाइंग टू डायरेक्टली टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, उसको भी काम बहुत पॉजिटिव में है सर। ओनली थिंग इज पेपर तो फाइनल अप एंड डाउन होता है ना सर, बड़ा बड़ा कंपनी में उधर हम लोग टर्म शीट होता है, MOU होता है, वो काम चल रहा है। होपफुली अनदर 15-20 डेज का मैं आपका एक बढ़िया न्यूज देना चाहता हूँ। नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर बुलाइए, मैं पूरा आपको विद द डॉक्यूमेंट आई वांट टू गिव ए प्रेजेंटेशन टू यू ऑन दोस एरियाज। अभी तक खाली हाँ सर ऐसा है सर, प्लीज कंप्लीट हाँ सर बताइए सर। सर जी हाँ सर हाँ जी सर जी ओके। सर ऑर्डर बुक के बारे में जरा बताएं, जो मेरे पास नंबर है 25-64 करोड़, यानी कि 2500-2600 करोड़ आपका ऑर्डर बुक है। किस तरह का और ऑर्डर बुक आपका कंपनी का बन सकता है, जो इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का जो 6 मंथ्स बाकी बचा है, उसमें कितना ऑर्डर्स आने की उम्मीद कर सकते हैं? सर अभी तक क्वांटम अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है, मे बी आई कैन टेल यू इट इज ए वेरी गुड मूवमेंट। हम लोग एक बड़ा 2-3 PO का फाइनलाइजेशन में बहुत नेगोशिएशन में चल रहा है, कोटेशन में चल रहा है, नया कंपनी का एंट्री है, वो अभी तक क्वांटम का नेगोशिएशन चल रहा है सर। अभी तक क्वांटम तो पता नहीं है, मैं आपको 15 दिन आपको टाइम दिए तो डेफिनेटली आई विल टेल यू द कंफर्म PO वैल्यू सर। अभी 1-2-3 का PO बाकी है, वो लॉन्ग टर्म इन नेचर सर। वो PO में एक बार PO आ गया तो डिफेंस का 3 साल 4 चाहिए तो रन करने में, वो थोड़ा अभी तक मेरे को क्वांटम का बोलने में दिक्कत हो रहा है, बिकॉज क्वांटम में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। मैं बताता हूँ डेफिनेटली अनदर 15-20 दिन के लिए एग्जैक्टली मेरा फाइनलाइजेशन क्या हो गया, पाइपलाइन क्या है, एक बराबर फिगर मिल जाएगा सर, मैं जरूर आपको बता दूंगा सर। फेयर इनफ सर, बिल्कुल आराम से, जब भी आपके नंबर्स फाइनल हो तब आप आराम से बताएं सर। टाइम दे दीजिए सर, मैं करता हूं सर। जरूर सर, जरूर, बिल्कुल। मेरा जस्ट रिक्वेस्ट है सर, प्रेशर नहीं है, आप जो आराम से बताना चाहें वो बताएं सर। दूसरी चीज सर, आपने जो पिछली बार मैंने आपसे पूछा भी था कि एक्सपोर्ट का शेयर घट रहा है, डोमेस्टिक का बढ़ रहा है, आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक्सपोर्ट घट नहीं रहा है, डोमेस्टिक बढ़ रहा है, तो परसेंटेज में लगता है कि कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू एक्सपोर्ट से भी बढ़ रहा है। तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट को मिलकर बताएं सर, किस तरह की ग्रोथ रहेगी? सर एज पर प्लान है, एज पर P1 एंड अपकमिंग PO, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा सर, एक्सपोर्ट ज्यादा है सर। उसमें आई कैन से नेक्स्ट कमिंग ईयर्स अबाउट 70% तक एक्सपोर्ट का इजिबिलिटी है सर, ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाएगा सर। नया कस्टमर है, बाहर का कस्टमर है, ऑफसेट है, नॉन ऑफसेट है, नया कस्टमर के ज्यादा हमारा तो इंडिया में खाली अभी 2-3 कस्टमर है सर, उसके लिए कंपेयर टू दैट थिंग मोर वी आर एडिंग मोर इंटरनेशनल कस्टमर। एक्सपोर्ट आई कैन से अबाउट 70% है सर, आने का टाइम में 2-3 साल में एटलीस्ट वो एक्सपोर्ट ज्यादा है सर। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू धीमे धीमे बढ़ने वाला है, और IAI के लिए तो आप ऑफसेट पार्टनर हैं ही हैं, तो जो IAI से आपको बिजनेस मिलता है, आप उसे एक्सपोर्ट में काउंट करते हैं या डोमेस्टिक में सर? सर एक्सपोर्ट में, फिजिकल एक्सपोर्ट ओनली सर, एक्सपोर्ट फिजिकल, वी आर एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली टू इजराइल सर। डेफिनेटली, बिल्कुल सर। राघवेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत स्ट्रांग, बहुत दमदार लिस्टिंग हुई, ये बताता है कि मार्केट का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा आप पर और आपकी कंपनी पर है, और हम उम्मीद करते हैं वैसी दमदार परफॉर्मेंस आने वाले सालों में आपकी कंपनी की रहे। थैंक यू सो मच। 2 मिनट
2 मिनट दिया है तो आप मैं एक चीज बोलना चाहता हूं सर। जी सर, प्लीज प्लीज। आपने एक इंटरव्यू आपको देखा, आप मेरा कंपनी पूरा आपको अच्छा लगा, जी सर। ओनली यू पॉइंट आउट सम फाइनेंशियल टेक्नोक्रेट ना फाइनेंस ध्यान नहीं रखता है। जी जी इसीलिए हम लोग नया फाइनेंस 1 साल से बड़ा फाइनेंस ऑफिसर लेके आए हैं सर। जी। हम लोग भी टेक्नोक्रेट के साथ फाइनेंशियल भी ऐड किया। जी। डेफिनेटली दिसंबर में अच्छा बना के आपको दिखाता हूं सर। अरे दैट मच सर, आई थैंक यू सो मच सर। आप सर आप Thank you. इतना ध्यान से मेरी बात को सुने, मेरे एनालिसिस Yes, को। sir, yes, sir. थैंक यू so सर, much, sir. थैंक यू Nice सर, to- गॉड ब्लेस यू। और Namaste. आप जैसे प्रमोटर बहुत कम होते हैं जो वाकई में इस तरह से सोचे और आगे गाइडेंस implement- चाहिए सर, गाइडेंस चाहिए सर। अरे सर, please. गाइडेंस चाहिए आप करें। थैंक यू अरे सर। नहीं सर, मैं आपको गाइड करने वाला कौन होता? आपने जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया है, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम कहीं कहीं कोई चीज ऑब्जर्वेशन होती तो जरा बताते हैं, और वो भी आप इतने पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली Definitely, फीडबैक। sir. जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे मुलाकात होगी जब आपके बड़े ऑर्डर्स आपके हाथ में आएंगे, Yes, उसके yes, बाद sir. आपसे Thank you, मुलाकात sir. करें। थैंक यू सो मच नमस्ते सर। नमस्ते सर। डीसीएक्स सिस्टम्स कंपनी का टॉप मैनेजमेंट सर, देखिए कितने हम्बल बहुत और humility इस तरह के है। मैनेजमेंट कम मिलते हैं सर जानने को। ट्रांसपेरेंसी। जी, क्योंकि जब मैं आपके इंटरव्यू के बाद मैं एनालिसिस कर रहा था तो मुझे डेटा में नज़र आया कि कहाँ ये फाइनेंस कॉस्ट बचा सकते हैं। वो हिसाब से मैंने एनालिसिस किया कि वो टेक्नोक्रेट हैं, उनका बैकग्राउंड वो वाला है, बिजनेस करना आता है उनको, लेकिन फाइनेंस भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो सर ने याद रखा सर उस बात को, बोला कि और कर कर आएंगे, ये भी कहा नेक्स्ट ये क्वालिटी है टॉप क्लास मैनेजमेंट की जो आपके सामने। आइए छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सुस्त है बाजार, 15 पॉइंट नीचे निफ्टी पर और 155 अंक नीचे सेंसेक्स पर। आइए 10 की कमाई का एक स्टॉक जल्दी से जान लिया जाए, मोदी जी से बताएं सर। जी जी सर। मेरे लिए अनिल जी, हाँ 10 की कमाई बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, एफएमसीजी स्टॉक्स में यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। टाटा कंज्यूमर पसंद आ रहा है, सपोर्ट के पास से काउंटर ट्रेड हो रहा है, 768.50 लेवल पे यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है बहुत जल्दी ये काउंटर 800 रुपए तक की अपसाइड मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 755 का। चार्ट पर बात करें तो एक ट्रायंगल पैटर्न इस काउंटर में बन रहा है और पैटर्न के सपोर्ट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। बाउंस बैक आना चाहिए, ओवरसोल्ड टेरिटरी में काउंटर ट्रेड हो रहा है। 800 रुपए तक के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 755 का। 155 का स्टॉप लॉस, 800 के टारगेट, टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय मोदी जी की। मोदी जी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ब्रेक के आते ही मुझे इतना सम्मान दिया जाएगा, सीधा मेरे पास अनिल जी आएंगे। लेकिन मोदी जी मैं तो देता हूं आपको सम्मान, आपको कंफ्यूजन क्यों हुआ? आइए 768 पे करें खरीदारी टाटा कंज्यूमर्स में। बढ़ते आगे और वक्त है अब न्यूज पर व्यूज सेगमेंट। देखिए नतीजों का सीजन चल रहा है जोरों पर, एक के बाद एक ये रिजल्ट, ये वक्त है जब कंपनियों से मुलाकात करें, जाने समझे परफॉर्मेंस के बारे में, आगे के आउटलुक के बारे में। तो एक और ऐसी दमदार कंपनी से मैं आपकी करवा रहा हूं मुलाकात, एलेम्बिक फार्मा। करीब करीब 100 साल पुरानी यह कंपनी एलेम्बिक केमिकल वर्क्स के तौर पर शुरुआत हुई थी और 1940 में खांसी के सिरप, विटामिन, टॉनिक वगैरह बनाने की शुरुआत करके कंपनी ने अपना कारोबार शुरू किया। आइए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, प्रणव अमीन साहब, जिन्होंने पिट्सबर्ग अमेरिका के कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद आपने थंडरबर्ग अमेरिका से इंटरनेशनल मैनेजमेंट में भी MBA किया है। 2016 से आपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला। अमीन साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपसे सवाल पूछूं उससे पहले जल्दी से एक बार नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दिए जाए। आय 14% बढ़कर आई है, 1475 करोड़ पर पहुंचा है यह आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा स्टेबल है, 233 करोड़ रहा है। मार्जिन थोड़े से कम हुए, 18.5% से घटकर लगभग 16% के आसपास, और मुनाफे में 19% की आई कमी, 164 करोड़ से घटकर 133 करोड़। तो आय तो बढ़ी है, टॉप लाइन ठीक है सर, थोड़े से मार्जिन में कमी आई है, क्या वजह आप समझते हैं सर इसकी? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन जी बिजनेस। इसमें क्या हुआ है कि द यूएस बिजनेस जो हमारा लास्ट 5 years में यूएस बिजनेस वी हैड ऑलमोस्ट 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो यूएस बिजनेस में लास्ट 6 महीने से काफी प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है
If you've seen across the board, सारी कंपनी को ये प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है, बहुत ओवर सप्लाई हो रहा है यूएस मार्केट में, इसलिए बहुत प्राइस इरोजन हो रहा है। यूएस बिजनेस हमारा तो भी 20% इंक्रीज हुआ था ये क्वार्टर में, बट वॉल्यूम ग्रोथ इससे भी ज्यादा है, पर प्राइस इरोजन ज्यादा है, इसलिए हमारी मार्जिन्स लास्ट ईयर से कम हुई। ये एक बेहतरीन रहा है काम। ये बताएं सर कि क्या स्टेबल मार्जिन्स की उम्मीद रखनी चाहिए? क्या अगले क्वार्टर से फिर से थोड़े बेहतर होने लगेंगे? 15-16% ठीक है या 18-20% की रेंज में रह सकते हैं? तो आई थिंक हमारा एबिटा, हमने गाइडेंस तो नहीं दिया, पर मेरे ख्याल से अराउंड 15 to 18% एबिटा अब बेस होना चाहिए। अब जैसे यूएस की बिजनेस, यूएस एनवायरनमेंट इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगा। पर हमारा और दूसरा क्या इंटरेस्टिंग है, डोमेस्टिक बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। 11%, एक वो वन टाइम वो एम्फोर्टरी से निकाल दे, तो 11% ग्रोथ डोमेस्टिक में आया है। और हमारा एपीआई बिजनेस है वो भी 23% ग्रोथ उसमें आया है ये क्वार्टर में, विच इज वेरी गुड कंसिडरिंग दैट लास्ट ईयर was a very high base year डोमेस्टिक के लिए। ऑफ कोर्स कोविड के मेडिकेशन ज्यादा थे, और एपीआई भी लास्ट ईयर बहुत अच्छा क्वार्टर था, बहुत हाई बेस है उनका। तो सर यही जो एपीआई बिजनेस जो बड़ा मजबूत दिख रहा है, किस तरह की ग्रोथ अगले फाइनेंशियल ईयर तक आप देख रहे हो बचे हुए 6 महीने के लिए? आई थिंक एपीआई बिजनेस पे हम अब थोड़ा और फोकस करने वाले हैं। Okay. आई थिंक मिनिमम 10% ग्रोथ तो आएगा, एंड इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर अस। उनके एबिटा मार्जिन्स काफी हाई है, सो आई थिंक एपीआई बिजनेस मिनिमम 10% ग्रोथ तो आएगा। ग्रोथ कहां से आएगी? दो चीजें, क्या लॉन्चेस और आ रहे हैं या फिर कोई कैपेक्स प्लान, कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में मैंने देखा कि आपकी एक कैप्सूल को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है, जो शायद कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। और कोई अप्रूवल्स हैं ऐसे लाइनअप में? तो अप्रूवल्स साथ ही साथ आपके नए लॉन्चेस या फिर कैपेक्स प्लान, इन तीनों पर सर जरा विस्तार से बताएं। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने कैपेक्स लास्ट 5 इयर्स में काफी कैपेक्स किया है। हमने क्या सोचा था कि वी मस्ट गेट इनटू डिफरेंट कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी नहीं पर कैपेबिलिटी, इसलिए हमने इन जनरल इंजेक्टेबल फैसिलिटी एक करी, उसमें है इंजेक्टेबल ऑप्थेल्मिक प्रीफिल सिरिंज लाइन। फिर हमने एक ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी की हुई है, उसमें ओरल और इंजेक्टेबल ऑन्कोलॉजी, और एक और फॉर्मुलेशन कैपेसिटी, और हमने डर्मास्यूटिकल्स में भी हमने एक एंट्री की गई। सो ये सब हमने नई कैपेबिलिटीज बिल्ड करी है, इसके लिए कैपेक्स आया है। जो आपने पढ़ा होगा कि वो इंजेक्टेबल फैसिलिटी में से पहले 2 अप्रूवल आए हैं एफडीए से, हमारा एफडीए इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद अब 2 अप्रूवल आए हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज। और वी हैव ऑलमोस्ट 50 नॉट प्रोडक्ट्स फाइल, और भी करेंगे, सो वहां से और इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स आने वाली है अप्रूवल में। ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल में भी पहला हमारा अप्रूवल आ गया है, सो दैट वहां भी वी विल गेट मोर अप्रूवल्स एज वी गो अलोंग। ठीक बात है। तो आउटलुक भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कुछ और अप्रूवल्स आने की तैयारी में। जी सर, जी सर प्लीज। नहीं, इंजेक्टेबल्स में कंपटीशन थोड़ा कम है, और एज वी गो अप देयर इज मोर कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स, सो दैट विल बी एक्साइटिंग। आई थिंक नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में होपफुली वील गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन इंजेक्टेबल्स। डेफिनेटली सर, फिर आपसे मुलाकात भी होगी इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और रिजल्ट्स पर डिटेल में हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए और बताने के लिए। प्रणव अमीन साहब, एमडी एलेम्बिक फार्मा के कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हुए 2 अच्छी चीज़ें दिख रही दीप। एक तो पाइपलाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा एपीआई बिजनेस जो बढ़िया मार्जिन देता है, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आती दिख रही है। इंडिया का फॉर्मुलेशन बिजनेस भी बढ़िया कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जिस तरह के माहौल में बिल्कुल हिसाब से ठीक कही जाएगी, ये आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक का वक्त है। पालिया साहब बताएं, रेपको होम फाइनेंस के बाद आपकी पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक रहेगी अनिल जी गैब्रियल में अगर हम देखें सेटअप, तो स्टॉक में जिस तरीके से प्राइस एक्शन बने वीकली सेटअप पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी बनी है और डेली सेटअप पे जिस तरीके से एक प्राइस एक्शन देखने को मिला है, हमें लगता है गैब्रियल एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है पोजिशनल बेसिस पे। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में करीब आना चाहिए 200 से 215 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 145 के आसपास रखना होगा। तो गैब्रियल बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक में। ओके, तो ये है आपके लिए गैब्रियल खरीदारी करने की राय। सेठी साहब बताएं सर, आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी पोजीशनल पिक है, स्टॉक का नाम है आरसीएफ, जो अभी 102 के आसपास ट्रेड करता है। एक दमदार केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनी है, जिनका जो आपके यूरिया का ब्रांड है उज्ज्वला,
और फर्टिलाइजर्स का ब्रांड है सुफला। दोनों ही बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं एमंग रूरल इंडिया। और बाकी अनिल जी दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। हाल ही में मतलब ओवर द वीकेंड इसके नतीजे आए थे। इस क्वार्टर के 257 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल इस तिमाही में 116 करोड़ का पैट था। तो इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। और ये तो कोर बिजनेस की बात हो रही है, बट इसके अलावा वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता है, बिकॉज कंपनी की मार्केट कैप है सिर्फ 5,500 या 6,000 करोड़ के आसपास, और 10,000 करोड़ की वैल्यू की इनके पास लैंड बैंक है मुंबई में, करीबन 800 एकड़ की लैंड बैंक है। तो अगर देखें तो वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं। बाकी फर्टिलाइजर सेक्टर पे बुलिश हूँ, हालांकि इस क्वार्टर में सब कंपनियों ने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिए। जैसे हमने देखा जीएनएफसी वगैरह के नतीजे थोड़े खराब आए हैं, बट कुछ कंपनियों ने, जैसे आरसीएफ के नतीजे बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है यहाँ से इन द रन अप टू द बजट अच्छा फर्टिलाइजर सेक्टर करना चाहिए। तो इस स्टॉक में पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 120 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना है 95 रुपए। ओके, 120 का टारगेट है और 95 का स्टॉप लॉस है। ये है आरसीएफ में खरीदारी करने की राय, पोजिशनली सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। और इस बीच बग्गा साहब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और बताने जा रहे हैं। अमेरिका में जो मिड टर्म पोल हुआ है उसमें ट्रम्प साहब पावरफुल हुए या ढीले हुए, और अमेरिका पे, रशिया यूक्रेन पे, इन सारे इलेक्शन का क्या असर पड़ेगा, मार्केट जो ऊपर नीचे इतने हुए थे आपने देखा, वो सब समझेंगे। उससे पहले जल्दी से एक बार 10 की कमाई में एक बार सिमी जी तैयार है अपना स्टॉक बताने के लिए। सिमी जी बताइए। अनिल जी 10 की कमाई के लिए मैंने चूज किया है गॉडफ्रे फिलिप्स। स्टॉक को 1300-1400 के आसपास बहुत बार मैंने एसपीएल मिड कैप में 10 की कमाई में शामिल किया था। अभी 1730-40 के आसपास है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 1665 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 1900 का पहला टारगेट और 2000 का दूसरा टारगेट के लिए गॉडफ्रे फिलिप को चूज कर रही हूं मैं 10 की कमाई के लिए। मुझे लगता है कि पोजीशन 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए। 1900 का पहला टारगेट, 2000 का दूसरा टारगेट, 1665 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय। गॉडफ्रे फिलिप्स इस स्टॉक में खरीदारी, बड़े जबरदस्त स्टॉक्स आ रहे हैं आज, एकदम मानना पड़ेगा। तो 1748 के आसपास से 1665 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1900 और 2000 रुपए के आपके लिए आते हुए दिखेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स में। बग्गा साहब हमारे साथ तैयार है। बग्गा साहब, हम कंफ्यूज हैं कि ट्रम्प साहब जीते कि हारे मध्यावधि चुनाव जो अमेरिका के। देखिए, अगर दुनिया से पूछे तो ट्रंप के कैंडिडेट काफी हारे, पर ट्रंप साहब से पूछे तो वो कहेंगे मैं ही जीता हूं। अच्छा। तो वो तो बिल्कुल ही तो जो आप कहेंगे वो मानेंगे सर। बिल्कुल। तो अनिल जी, ये जो मिड टर्म पोल रहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन रहते हैं, इसमें नॉर्मली जो इनकम्बेंट पार्टी होती है वो हारती है, और ये ओबामा भी हारे थे, क्लिंटन हारे थे, ट्रंप के कैंडिडेट्स करवाते क्यों है फिर ये? करवाए नहीं, छोड़ दे। हर राष्ट्रपति हारता है, ज्यादातर इनकम्बेंट हारते हैं। तो इस बार ही इकोनॉमी और इन्फ्लेशन सबसे बड़े मुद्दे थे, तो और बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग बहुत नीचे है, तो लग रहा था कि एक रेड वेव आएगी रिपब्लिकन्स की, ट्रंप की पार्टी की, वो सब कुछ ले जाएंगे। वो रेड वेव नहीं आई, ट्रिकल ही आई। और सबसे जो अचंभा करने वाली बात थी कि सेनेट जो है, उनकी राज्यसभा है, उसमें डेमोक्रेट्स अब कंटिन्यूड रहेंगे मेजॉरिटी में। उनका 50-50 था, और कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका एक कास्टिंग वोट रहता है, तो उससे 51-50 हो जाता था। 100 सीटों का उनका राज्यसभा है जिसको सेनेट कहते हैं, उसमें अब 50 आ गए सीट डेमोक्रेट्स के। और एक जॉर्जिया का अभी री इलेक्शन होगा। जॉर्जिया में ऐसा है कि 50% वोट किसी को चाहिए अगर उनको करना डिक्लेयर, तो 49 पॉइंट कुछ दोनों को, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को मिले, और लगभग 2% वो लिबर्टेरियन जो कैंडिडेट थे वो ले गए। तो अब ये रन ऑफ होगा 6 दिसंबर को जॉर्जिया में। बहुत पैसा लगा जॉर्जिया की इलेक्शन में, और लगेगा। तो सेनेट तो डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में आ गया। उससे क्या है कि रिपब्लिकन्स का भी एजेंडा नहीं चलेगा। हाउस में क्या है, अभी 211 सीटें रिपब्लिकन की है, 204 डेमोक्रेट्स की है, 218 पे मेजॉरिटी आता है। तो लगभग अभी 20 सीटों का रिजल्ट आना है, बट उसमें से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो डेमोक्रेट्स की हैं, कैलिफोर्निया वगैरह में, जहां डेमोक्रेट्स काफी मजबूत हैं। तो अब ये देखना है, कांटे की टक्कर रहेगी, बट ज्यादातर रिपब्लिकन्स 2-3 सीटों से मेजॉरिटी में आ जाएंगे, जो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ट्रंप के कैंडिडेट हारे, ये बहुत बड़ी बात है।
कल ट्रंप ऐलान करने वाले हैं कि 2024 के इलेक्शन में रन करेंगे, चाहे रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि ट्रंप ना ही आए क्योंकि नेगेटिव है काफी उनकी तरफ लोगों का रुझान। तो देखते हैं कल क्या कहते हैं ट्रंप, वो बहुत अहम रहेगा। मार्केट्स के लिए थोड़ी बुरी खबर है क्योंकि मार्केट्स यही अंदेशा कर रहे थे कि यहाँ से बाइडेन टैक्स वगैरह नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि रिपब्लिकन मेजॉरिटी आ जाएगी। अब मेजॉरिटी बहुत थिन है तो एक ग्रिडलॉक तो रहेगा, वो मार्केट के लिए अच्छा है कि ज़्यादा पॉलिसीज कम्युनिस्ट पॉलिसीज नहीं आएंगी। बट ये भी है कि एक डेट सीलिंग जो है $30 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर ऋण है, वो डेट सीलिंग 2 बारी ऑलरेडी क्लिंटन और ओबामा के टाइम पे रिपब्लिकन्स ने नहीं बढ़ाई, जिससे गवर्नमेंट शटडाउन हुआ, मार्केट्स बड़ी तेजी से गिरते हैं उसमें। तो वो 2023 के पहले तिमाही में वो डेट सीलिंग आएगी। जेनेट येलन जो उनकी वित्त मंत्री है, कल उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि ये डेट सीलिंग को बढ़ाना है ताकि हम ज्यादा और ऋण ले सकें। तो वो अब रिपब्लिकन्स के काबू में हो जाएगा, उससे मार्केट्स विचलित हो सकते हैं। बट 2-3 महीने हैं हमारे पास, हो सकता है बैकरूम कुछ नेगोशिएशन करके निकल जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीते भी लेकिन फिर भी जीत वाली फीलिंग नहीं आ रही मुझे। तो ये बड़ा हाँ, मतलब ऐसे हल्के फुल्के में निकल। पर सोचिए सर, ट्रम्प साहब भी अगर वापस आ गए कैंडिडेसी में और मस्क साहब तो हैं ट्विटर पे, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? धमाल मचेगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो देखिए, वो जो एली लिली वगैरह का हुआ, वो फार्मा कंपनी $8 में आप खरीद सकते हैं। तो मैं जाके किसी भी कंपनी का ट्विटर हैंडल करके और कुछ भी मैं बोल दूं कि हमारे प्रोडक्ट्स में ये निकल आया, कांच निकल आया जी, दवाई कुछ डाल दिया, $15 बिलियन उसकी मार्केट कैप गिर गई। तो बिना सोचे समझे ये जो बढ़िया डीलिस्ट करा के जो करना करे ट्विटर का। बट ट्विटर तो लेकिन जो लिस्टेड कंपनी उनकी तो ऐसा होगा तो कंपनियां निकल जाएगी ट्विटर से। बोले हम रहे क्यों रहे, करेक्ट। पूरा ही वो क्रेडिबिलिटी लूज हो जाता है फिर। मुझे लग रहा है हमको भी सर पैसे मांग लेने चाहिए। सर हम ट्विटर पे हमको पैसे दो, हम क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। नहीं वो तो है, वो स्टीफन किंग ने भी यही कहा, आप हमें $8 दीजिए, हम क्यों दें आपको। हम तो 8 नहीं लेंगे, लेंगे तो ज्यादा ही लेंगे सर। 8 तो बहुत कम है। आइए बढ़ते आगे। और अब 10 की कमाई का एक बेहतरीन स्टॉक सिमी जी से तो हमने ले लिया, हिमांशु जी का बाकी है। सर बताइए। जी अनिल जी, तो 10 की कमाई के लिए पोजिशनल तौर पर अनिल जी मुझे लगता है यूनाइटेड फास्फोरस, इस पर ध्यान देना चाहिए। काफी लंबी समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशंस काफी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 4 से 6 महीने में ये स्टॉक ₹1000 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, कुछ डिप अगर मिलता है 760 750 तक तो वहां पर पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पर 718 715 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। यूपीएल मेरी तरफ से 10 की कमाई का स्टॉक है। और अनिल जी क्विक अगर 30 सेकंड हो तो मेरे पास एक बीटीएसटी का भी एक ट्रेड है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये मार्ग अस्त व्यस्त है, आप कतार में है। 777 पे यूपीएल, ये है आपके राय। खरीदारी करनी, टारगेट बता दो सर एक बार फिर से। सर राउंड फिगर 1000, राउंड फिगर 1999 से घूमना नीचे है, मैं पहले बता रहा हूँ हिमांशु जी। वो क्या बंसल जी ने फॉर्मूला बताया हुआ है कि 1000 का टारगेट हो तो 1-2 रुपए नीचे का ही रखो। बंसल जी, क्या हिमांशु जी ने बुद्धिमानी का काम किया है 1000 रुपए का टारगेट देके, या आप उनकी जगह होते तो 999 कर देते? नहीं अनिल जी, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल अनिल जी टारगेट वैसे नहीं देने चाहिए, और अनिल जी टारगेट जो होता है ना उससे भी 2-3 रुपए नीचे टीवी पे देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अनिल जी जो हमारा व्यूअर है ना वो काफी स्मार्ट है, वो पहले ही बुक करता है। तो फिर ये क्या है अनिल जी, मैंने अक्सर पाया भी है हिमांशु जी ग्रेस मार्क्स मांग रहे होते हैं। कभी आपने अनिल जी मेरे को कुणाल जी को देखा है ग्रेस मार्क्स मांगते हुए? क्योंकि हम पहले ही टारगेट देने में अनिल जी थोड़ी सी चेतावनी रखते हैं, नीचे करके देते हैं अनिल जी। आज जिस किसी को भी नोट कीजिए आप जी, बाल दिवस के मौके पे किसी को ग्रेस मार्क्स चाहिए तो मिल जाएंगे, नॉर्मल डे में तो अलाउ नहीं है। ओके, आइए शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है और पालवे साहब बताएं सर शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक रहेगी कल्पतरु पावर। ये स्टॉक में वीकली सेटअप पे देखें कि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन के उसका ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में डेली सेटअप पे सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। स्टॉक सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कल्पतरु पावर हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे करीब 570 रुपए से लेके 590 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 485 के आसपास।
ओके, तो ये है आपके लिए कल्पतरू पावर जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। आइए एक बार कमोडिटी बाजार पर डाल देते हैं नजर। आज इतना बड़ा एक्शन हुआ तो टाइम नहीं मिला। करेंसी मार्केट में आज भूचाल मचा हुआ है क्योंकि रुपया 28 पैसे मजबूत खुला था, वहां से शार्प रिवर्सल हुआ और अब 35 पैसे कमजोर है। तो 28 पैसे मजबूत ऑलमोस्ट 80.5 पर रुपया चला गया था, वहां से रिवर्सल करके अब आपको 81.16 पर रुपया दिख रहा है। तो एक शार्प इंट्राडे रिवर्सल आपने रुपए में देखा है। डॉलर इंडेक्स में उतना बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। हाँ, परसों ऑफ कोर्स 101 पैसे की मजबूती थी फ्राइडे के सेशन को, बट उसके सामने आप देख रहे हैं कि रुपए में आज शार्प रिवर्सल है। 28 पैसे मजबूत के बाद अब 35 पैसे कमजोर रुपया आपको दिखेगा। कमोडिटीज की बात करें तो कच्चा तेल आज 7200 के लेवल पर आपको दिख रहा है। नेचुरल गैस में बड़ी खरीदारी है, 3.5% ऊपर आपको नेचुरल गैस के दाम दिखे हैं। गोल्ड और सिल्वर बड़ा एक्शन पिछले हफ्ते दिखा था, आज फिर से आप देख रहे हैं 0.5% ऊपर आपको गोल्ड दिख रहा है। सिल्वर में भी 0.5% की खरीदारी है और बेस मेटल्स एल्यूमिनियम सिर्फ सुस्त बचा है 0.5% नीचे, बाकी सारी बेस मेटल्स में भी खरीदारी हो रही है। तो जिंक, लेड, कॉपर सब भागते हुए आपको दिख रहे हैं। तो एक बार फिर से कमोडिटी मार्केट में आप बड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं और रुपया आज कमजोर हो रहा है। आज की स्ट्रैटेजीज बता दूं, केडिया कमोडिटीज की राय है गोल्ड डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 52,300 के लेवल पर, स्टॉप लॉस होगा 52,100, टारगेट होगा 52,650 का। सिल्वर डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए 61,400 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 60,800, टारगेट रहेगा 62,500। जिंक नवंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदें 270 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 267, टारगेट 276। और धनिया दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 10,250 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 10,050 और टारगेट रहेगा आपका 10,600 का। तो धनिया, जिंक, सिल्वर, गोल्ड चारों पर करनी है खरीदारी। 65 की चांदी या 55 की मंदी, ये अब बड़ा सवाल बन रहा है क्योंकि गोल्ड में हमने पिछले हफ्ते फोकस किया था, अब चांदी पर रखिए नजर। 61,000 के ऊपर दाम बरकरार है, अच्छी तेजी बनी हुई है। क्या कीमतों में यहां पर तेजी बनेगी? पहले 65,000 का लेवल आएगा या फिर 55,000 का? इस पर होगी अनिल जी चर्चा 11:30 बजे। आज चांदी पर रखेंगे नजर से। ओके, तो चांदी 65 की चांदी या 55 की मंदी, वाह क्या बात है। तो बिल्कुल कौन सा पहले कौन सा आएगा, 65 या 55,000? तो मैं हिमांशु जी को पूछूंगा नहीं क्योंकि वो तो 65 ही बोलने वाले हैं। हाँ, इसलिए वो तो और बड़े। आइए, और बंसल जी भी 1 लाख का सिल्वर ETF कराया ना बंसल जी ने? हाँ, ETF बिल्कुल कराया। तो समझ तो गए होंगे आप। आइए बढ़ते आगे और एक शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है। सिटीजा बताएं सर, RCF के बाद। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज, जो अभी 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 201 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। कल इस कंपनी के नतीजे है, कल या परसों मतलब ओवर द वीकेंड नतीजे है, नतीजे बेहद ही दमदार थे। 7 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल ये कंपनी इस क्वार्टर में नुकसान में या एक बहुत ही जीरो प्रॉफिट्स पे थी। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग ड्रोन बनाने वाली कंपनी है और जिस तरह से सरकार का फोकस है ड्रोन्स के ऊपर, जैसे PLI स्कीम इन्होंने सरकार ने अनाउंस करी हुई है, उसके बाद जो अनमेन्ड एरियल सर्वेलेंस के लिए सरकार का फोकस है, हाल ही के गुजरात एक्सपो में भी सरकार ने बताया। मुझे लगता है ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है। फिर ये जो ड्रोन्स है ये डिफेंस के अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज हो रहे हैं। फिर आपके जो फूड डिलीवरी एप्स है स्विगी टाइप्स, वो भी आजकल ड्रोन्स की ट्रायल रन शुरू कर चुके हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और इवन शॉर्ट टर्म में इन नतीजों के बाद मुझे लगता है यहां से अच्छे अपसाइड आने चाहिए। तो मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 210 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 195 का। 195 का स्टॉप लॉस, 210 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आपके लिए जेन टेक्नोलॉजी में। ये राय आपके लिए सिटी साहब की तरफ से होगी। सारी की सारी पिक्स फटाफट हिमांशु जी बिना बिगुल वाले बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी देखिए, सीमेंट स्पेस में काफी बहुत अच्छा एक्शन आज के दिन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन स्ट्रेटजी है सीमेंट पैक में, अंबुजा सीमेंट में 570 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है अनिल जी, जो कि अभी लगभग 14 रुपए 75 पैसे 15 रुपए पर ट्रेड करती है। इसका जो टारगेट रहेगा वो 21 रुपए का पहला टारगेट और 25 रुपए का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस लगाना है 11 रुपए का। 570 अंबुजा सीमेंट की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है अनिल जी। अनिल जी काफी अच्छा यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन में इंट्राडे चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। 600 की स्ट्राइक्स तक भी कॉल में अनवाइंडिंग है। मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एक्सट्रीमली फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। तो 570 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अंबुजा सीमेंट का खरीदना है 21 और 25 रुपए के टारगेट्स के लिए। 15 में लीजिए 21 और 25 का टारगेट, स्टॉप लॉस 11 रुपए का। यह है राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। ओके ठीक है, डन। ओके, विदा लेने का वक्त है।
नहीं नहीं, विदा नहीं लेंगे। किस किस से नहीं ले? एक तो अपने बंसल जी बंसल जी लेंगे। नहीं, और किस सेठी साहब से भी नहीं लेंगे, और बाकी लोग बाकी सब जा रहा है। इन क्यों दोनों पर ने इनसे क्या, कुछ इनसे क्लास में खास? से क्या होगा इन्होंने जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा रोका जा रहा क्लास है। लग रही है। इनकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, इनकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि उसके बाद है हमारा विशेष शो बचपन से 55, ऐसे स्टॉक जो आप अभी उनको देख लग रहा होगा देख के कि बच्चे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बनने वाले हैं, कमाल करने वाले हैं। तो यानी कि बेहतरीन पिक्स आ रही, और उनके साथ साथ दो और खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे, सिद्धार्थ सैजानी साहब और हेमांग जानी साहब। तो इन चारों के साथ देखिए ये विशेष शो इस छोटे से ब्रेक के बाद नेहा आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले बाकी सभी महानुभावों से विदा लेंगे। तो बंसल जी और सेठी साहब आप दोनों साइड में हो जाइए। हाँ, मुदित जी, कुणाल जी, हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पालिया साहब का भी शुक्रिया, सिमी जी और सुमी जी का भी धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद स्पेशल अपीयरेंस के लिए बग्गा साहब का, वो भी स्टूडियो में। सर आपको देखते हैं ना, मतलब आपके जितना तो नहीं हो सकता सीना चौड़ा, लेकिन थोड़ा तो हो जाता है हमारा। मतलब स्टूडियो आते रहे सर, मजा आता है। बिल्कुल, थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीप को इजाजत दीजिए, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार विशेष शो है। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए आप सब अपनी अपनी जगह पर करेंगे। जय हिंद।